बड़े धोखे है इस राह में। मैं तुम्हारा इंतजार कर। वाह भाई वाह। अब मुझे क्या पता था जैनब जी कि मेरा इतना बेचैनी से इंतजार कर रही होगी, वरना जल्दी आया तो। और मैं समझी माही ना आ गई है। 1 मिनट के अंदर ना मेरी खुशियों की ना वाट लगा के रख दी तुमने। तुम्हारी माँ रशीद साहब के साथ बैठ के ठेले का जूस पी रही थी एक गलीज सी जगह पर। ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी को तो बाहर की चीजें खाना पीना बिल्कुल भी नहीं पसंद। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई। अरे मैंने रशीद साहब को भी देखा तुम्हारी माँ के साथ। पागल नहीं हूं मैं। वो तो शुक्र है मेरे कुलीग ने नहीं पहचाना उनको। बुरा भला कह रहा था उनको। जलील करवा दिया यार। हाँ बोल। भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये किसी बात के लिए मुझे फोन कर रहा है? दिमाग की दही जमा के रख दिए। रख फोन। अकबर अस्सलाम वालेकुम। लगता है आपने पहचाना नहीं मुझे। पहले नहीं पहचानती थी, अब तो बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हूँ मैं। ये तो आप तंज कर रही हैं, लेकिन हक बनता है आपका। हमने भी तो आपके साथ गलत किया ना। अब मैंने तो इमन की माँ को पहले ही कहा था कि बेटी की जिंदगी का मामला है, सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन ये माँ बेटियां मेरी सुनती कहाँ है? जब भी आप लोगों का आना होता है ना, ये लोग बड़ी चालाकी से मुझे इधर उधर कर देते हैं। फिर भी आपकी हमसे मुलाकात तो होती थी ना, आप चाहते तो सच बता सकते थे, मगर आपने भी नहीं बताया कि एमन आपकी बेटी नहीं बल्कि अयाज की बेटी है। किस तरह समझाऊं आपको मैं? कैसे यकीन दिलाऊं? अरे माँ बेटियों ने मुझे कसमें दी थी, मजबूर था मैं। अब ये कहने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन दोनों माँ बेटियों ने मिलकर मुझे ऐसा फंसाया कि मजबूर हो गया, और ना चाहते हुए मुझे हेमंत की माँ से शादी करनी पड़ी। देखिए रशीद साहब, ये आपका पर्सनल मैटर है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस ये मैं एक बार जानता हूँ, मैं सब कुछ सही से बताना आपको अपना फर्ज समझता हूँ। धोखा आपके साथ नहीं, खाली मेरे साथ भी हुआ है। काश ये एहसास आपको कुछ पहले हो जाता, आज कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। मानता हूँ जी, ये गलती तो हो गई मुझसे। आपकी गलती की सजा हम भुगत रहे हैं। ताईजान, ताईजान, ये क्या हुआ है आपको? आप अभी बिल्कुल ठीक थी, क्या हो गया इनको? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे धोखे है इस राह में। कैसी हो ज़ैनब? जी ठीक हूँ। एमन को बताया अपने आने का? जी उसे पता है, वो चाय बनाने गई है। माही नहीं आई? उसे भी साथ ले आती, मुलाकात हो जाती उससे। क्या हुआ ज़ैनब, परेशान लग रही हो? माही घर पर नहीं है। क्या मतलब, कहाँ गई वो? वाह भाई वाह, मेरे ना होने का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। अच्छा, तो आप भी साथ आए हैं? जाहिर बात है, मेरी बीवी है। अब मैं नहीं आऊंगा तो आप आओगे इसके साथ? मुझे लग रहा है कि आपको मेरे आने से खुशी नहीं हुई है। ऐसा नहीं है, लेकिन आपके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा है।
वैसे लोग ठीक ही कहते हैं। ये जो इश्क होता है ना, इतर की तरह होता है। जितना भी छुपाने की कोशिश करो ना, नहीं छुपता। क्या हो गया आपको? क्या कह रहे हैं आप? तो गलत थोड़ी कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। यकीन नहीं आ रहा? अयाज भाई से पूछ लो। क्यों अयाज भाई, सही कहा या गलत? क्या बात है, आप दोनों बिल्कुल खामोश बैठे हो। हाँ, नजर आई नजर में बातें करने का इरादा है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम इस वक्त मेरे घर पर हो। ना वो तो मुझे पता है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं आपकी साबिका बीवी के साथ हूं। आपकी पहली मोहब्बत। रशीद, तुम हद से ज्यादा पढ़ रहे हो। निहायत ही घटिया शख्स है ये। अबे ओए, जबान संभाल के बात कर, वरना तेरे घर के अंदर तेरी तबीयत ठीक करके रख दूंगा। समझता क्या मुझे तू? आप ही चुप हो जाइए, कम से कम अपनी बेटी की खातिर ही सही। आपको पता है मैं आज बहुत खुश हूँ। वैसे घर पे क्या बोला आपने? कहना क्या, उनसे झूठ बोल के आया हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ। और उरूज ने कुछ नहीं कहा? वो क्या कहेगी? मुझे कैसे पता चलेगा? आप बताएंगे नहीं तो? नहीं, उसे क्या फर्क पड़ता है मैं घर में रहूं या ना रहूं। वो तो शायद मेरे बगैर ही ज्यादा कंफर्टेबल है। मगर मुझे बहुत फर्क पड़ता है शाहज़ेब। मैं इस वक्त अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही हूँ। मैंने जिसे चाहा उसे पा लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा शाहज़ेब, सब कुछ ख्वाब ख्वाब सा लग रहा है। हमारा निकाह, आपका साथ, काश ये वक्त पहले आ जाता। पता नहीं माही, हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं होती। हम जो चाहते हैं वो हरगिज नहीं होता। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि हम दोनों के मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ, हम एक दूसरे के साथ गुजारा कर ही नहीं पाएंगे। फिर भी शादी करनी पड़ी और अब तुमसे निकाह। परेशान क्यों हो रहे शाहज़ेब? जो होना था वो क्या? आज हम किसी की बात नहीं करेंगे, ना अपने माजी की ना किसी और की। मगर इस हकीकत को हम झुठला भी तो नहीं सकते। ठीक कह रहे हैं, मगर फिर भी मैं अपने आज में आज जीना चाहती हूँ, आपके साथ, आपके पास। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। वैसे आप कुछ भूल रहे हैं शाहज़ेब। क्या? सोचें, ऐसी क्या चीज है जो आप भूल रहे हैं? माही, मेरा पहले ही दिमाग नहीं चल रहा और तुम पहले बजा रही। चलें, याद करवा देती हूँ मैं आपको। क्या सोचे कि आप कितनी अच्छी वाइफ मिली आपको। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा आने वाला वक्त हमारे आज से ज्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। आज तुम्हारा बर्थडे था क्या? तुम मुझे पहले बता देती, मैं गिफ्ट अरेंज कर देता। अरे नहीं, मेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट। मुंह दिखाई के टाइम आप अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं। कहाँ है मेरा गिफ्ट? सॉरी माही, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट देने ही भूल गया। आई प्रॉमिस कर लेना। कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, मुझे मिल गया। क्या हुआ? कहाँ खो गया?
सलाम अलैकुम। वालेकुम। एमन, आपको फुर्सत मिल जाए तो ज़रा मेरे पास आइएगा, मुझे कुछ काम है। जी। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। मैं तो एमन से कह रही थी कि आपको प्लीज़, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। एक्सक्यूज़ मी। ये इनका रवैया तुम्हारे साथ ठीक तो है ना बेटा? जी अम्मी, मामा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मामा को सच जानकर बहुत बड़ा शौक लगा है। वो सानिया आंटी से बहुत क्लोज थी। सानिया आंटी को जब आपके और बाबा के रिश्ते के बारे में पता चला तो वो यहाँ से चली गई। इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना बेटा? मगर इसमें हमारी क्या गलती है अम्मी? यहाँ तो मुलजिम को भी मुजरिम समझ के सजा दी जाती है। चलिए आप बैठे, मैं आयान को लेके आती हूँ। हाँ भाई, क्या बात है? पहले तो जाने की बड़ी जल्दी थी, अब आराम से बैठी हुई। एमन अयान को बुलाने गई है, उससे मिलने फिर चलते हैं। अच्छा, अयान का इंतजार कर रही हो या किसी और का? आपकी फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मना भी किया था कि वहां बैठ के नहीं पीते इस तरह से जूस, नहीं माने ना। अब देख लिया उसने, अयान ने ना बुरा मनाया उसने इस बात का। तो मैं क्या करूं? अब जिंदगी अयान के कहने पे गुजारूंगा? वो कहेगा सांस लो तो सांस लूंगा, वो कहेगा सांस ही लो तो सांस ही लूंगा। मैं ये कब कह रही हूँ? देखो, बिला वजह मेरा मूड खराब नहीं करो। अभी मैं अयान को कुछ कह दूंगा ना, फिर कहोगे आपने ठीक नहीं किया। बेटा अयान आ रहा है? नहीं, वो सो गए हैं। तो जल्दी सो गया? जल्दी सो गया या मिलने नहीं जा रहा हमसे? वो आज बहुत थक गए थे इसलिए खाना खाए बगैर ही सो गए। कोई बात नहीं बेटा, तुम उसे हमारी तरफ से पूछ जरूर लेना। हाँ, अब हम चलते हैं। वाह भाई वाह, दामाद ने सरेआम बेइज्जती कर दी तो कोई बात नहीं, और मैं इतनी सी बात कह दूं तो सर पे चढ़ दौड़ती हूँ। हैं? हम घर चलकर इस बारे में बात कर लेंगे। बात सुनो, कुछ पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? 2 दिन से घर के अंदर ना सिर्फ दाल सब्जी पक रही है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं बेटा एमन, रहने दो, पैसे हैं मेरे पास। अच्छा, तो फिर मुझसे क्यों कह रही थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? झूठ बोल रही थी मुझसे या मेरे लिए पैसे नहीं तुम्हारे पास? रशीद साहब, एक मिनट प्लीज। प्लीज अम्मी पे गुस्सा मत करें, मैं आपको पैसे लाके दे रही हूँ। देख लो, तुमसे ज्यादा समझदार जो है ना तुम्हारी बेटी है। कैसे लग रही है शाहजेब? शाहजेब, कुछ कहा तुमने? जो कहना था कह चुकी। सोच क्या रहे हैं आप? कुछ नहीं। हाँ, मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। नहीं, शायद थोड़ी थकन सी होगी। आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करेंगे? वाइफ हूं मैं आपकी, हमें एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? पता नहीं यार, मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत सा कर रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शाहजेब, आप मुझसे शादी करके पछता रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वाकई ही खुश हूं, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से एक बेचैनी सी हो रही है। कहीं मैं उरूज को वाकई तो धोखा नहीं दे रहा? शाहजेब, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उरूज को आपकी जरा भी फिक्र होती या वो आपसे प्यार करती तो आज आप मेरे साथ यहाँ ना होते, वहां होते।
उरूज ने आज तक आपकी फिक्र नहीं की, तो आप उसके लिए फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं? ये तो मैं भी नहीं जानता। मगर मैं जानती हूँ, आप हैं ही इतने अच्छे कि सबकी फिक्र करते हैं। अच्छा ना, क्या सोच रहे हैं? मुझे भूख लग रही है, खाना खाने चलते हैं। जाइए ना। हाँ चल, आप भूज का नाम भी भूल जाएंगे। देख लीजिए। अजीब सी तबीयत हो रही है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। क्या हो गया एकदम से? आज तबीयत सही नहीं है मेरी। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं आपकी मेडिसिन लेके आती हूँ, अभी ठीक हो जाएंगी। ताईजान, ताईजान, ये क्या हुआ है आपको? आप अभी बिल्कुल ठीक थी। क्या हो गया इनको? ताईजान अभी तो ठीक थी। तुमने क्या किया ताईजान के साथ? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम इस वक्त? मैं अयान को बुला के लाती हूँ। ताईजान, 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 ताईजान प्लीज उठ जाए ना, प्लीज। ताईजान, फोन क्यों बंद कर दिया इस लड़की ने? ये चाहती क्या है आखिर? मैं क्या करूं इसका? क्या हो गया? माई आई नहीं अभी तक ऑफिस से? है? ऑफिस से तो निकल गई थी, बस वो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं किसी के साथ भाग गई हो? क्या हो गया आपको? हमेशा ही ऐसी बातें कर रहे होते हैं आप। लिख लो, मेरी बात लिख के देता हूँ। हालांकि चाहे आदमी हूं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जरूर। माही एमन के घर चली गई है। एमन की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने फोन करके उसे वहीं पे बुला लिया। अच्छा, लेकिन जब मैं गया था उस वक्त तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अब क्या हुआ? कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, तो हालात एक जैसे रहते हैं और ना ही इंसान। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल ठीक बोली। मैंने भी सोचा था कि तुझसे शादी करने के बाद मेरे हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। उल्टा ही हो गया। अबे मैं बदल के रह गया, मेरे चेहरे की रौनक चली गई। जा रहा हूं मैं बाहर और रात को देर से आऊंगा, और एक बार घंटी बजाने पे दरवाजा खोल देना, वरना खिड़की घूमने में मेरी देर नहीं लगती। समझ गई ना? आज तो वैसे ही मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही कह रही थी। मैं जानता हूं तुझे नींद क्यों नहीं आएगी। जब माही नेमन के घर जो गई है और वहां उसका जवान देवर मौजूद है, कहीं माइन का और उसका चक्कर चल गया तो। बस कर दे आप। शर्म नहीं आती आपको ऐसा सोचते हुए भी? बावली बत्तख है तू भी। अरे मजाक करता रहता तू, दिल पे ले आती है। दरवाजा बंद कर ले, आगे आजा। अभी तो तुम बड़ी परेशान हो रही थी माइन के लिए, और अब तो मुझे मना कर रही हो। मामला क्या है फिर? मैं माही से फोन पे बात कर लूंगी। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। अयान भाई की कॉल इतनी रात में? सुकून नहीं इन लोगों को जरा सा भी। फिर से बज रहे हैं। पूरी रात तंग करने वाले लगता है। क्या करूं? मोबाइल ऑफ कर देती हूँ। नॉब खुला होगा, कॉल्स आएंगी। क्या हुआ?
आज कोई कॉल्स नहीं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जैसा हुक्म मेरी बेगम साहिबा। मुझे नहीं पता था कि आप इतने फर्माबरदार हैं। अब तो पता चल गया ना। वैसे माही, हमेशा मुस्कुराती रहना, क्योंकि तुम मुस्कुराती ही बहुत अच्छी लगती है। और आप मेरे साथ इसी तरह हमेशा रहें, मैं मुस्कुराती रहूंगी। ठीक है, कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखूं। माहीन, क्या हुआ? सोच रही थी कि आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ख्याल करना तो बनता ही है। या अल्लाह, कहीं रशीद साहब का कहावत सच ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। माहीन, तुमने ये किस हसीयत में मुब्तला कर दिया अपनी माँ को बच्ची। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप खामखा में परेशान हो रहे हैं। कहाँ मामा, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, बिल्कुल केयरलेस हैं अपने बारे में। वाह, कभी भी आप मुस्कुरा रही है ना। आप मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेती? आपने मेरी जान निकाल दी थी मामा। अब ऐसी बात भी नहीं है, मैं अपना ख्याल रखती तो हूँ। होने वाली बात थी, हो गई। अब बिला वजह इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आप इस मंथ अपने चेकअप के लिए भी नहीं गई ना? मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अचानक ही बीपी शूट कर गया। ये डॉक्टर बिला वजह डराते हैं। ताईजान, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपकी कंडीशन वाकई बहुत सीरियस थी, मैं तो डर गई थी। ताईजान, मामा के जाने के बाद एक आप ही तो हैं जिनसे मैं अपना दुख सुख शेयर करती हूँ। अयान बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप अपना ख्याल रखा कर, क्योंकि आप हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अंजुम भाभी को रेस्ट भी तो करने दें। मैं भी इनसे यही कह रही हूँ, मगर अयान मेरी सुन ही नहीं रहे। चाचू, रिपोर्ट्स ले ली आपने? हाँ, मेरी डॉक्टर से बात हुई है। जो टेस्ट आज हुए हैं ना, उनका रिजल्ट रात को आ जाएगा। मैं आपके लिए सूप बना दूं? नहीं बेटा, अभी नहीं, थोड़ी देर में बना लीजिएगा। नाश्ते में क्या लोगे? हलवा पूरी। हलवा पूरी? तुम इतना हैवी नाश्ता करती हो। एंड बाय द वे, हलवा पूरी यहाँ से नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर जो आप चाहें। मैं तो जूस लेता हूँ ब्रेकफास्ट में, और तुम? मैं भी जूस ले लूंगी। मगर तुम तो... आपकी पसंद ना पसंद मेरे लिए मेरी चॉइस से ज्यादा अहमियत रखती है। ठीक कहती हूँ भाई, मुझे अच्छा लगता है मामा कि तुम मेरे लिए ऐसा सोचती हो। मगर उरूज तो... चलो, एक काम करते हैं कि दोनों अच्छी जगह चल के नाश्ता करते हैं, किसी ऐसी जगह जहां दोनों की पसंद का नाश्ता मिलता है। तुम एक काम करो, फौरन से रेडी हो जाओ। ओके। वहीं पे मेरा मोबाइल किसने ऑफ किया? वो लगता है आपके फोन में चार्जिंग खत्म हो गई है, लाए मैं चार्ज कर दूं। मगर मैं तो घर से सेलफोन चार्ज करके निकला था। इतनी जल्दी तो ऑफ नहीं होता। कभी कभी हो जाता है ऐसे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं चार्ज कर लेती हूँ ना। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, इसकी बैटरी टाइमिंग इतनी अच्छी है, ये ऑफ कैसे हो सकता? बाद में रिसर्च कर लीजिएगा ना इस पे। अभी चला नहीं है कि तैयार हो जाए ना, चार्ज पे लगा देती हूँ। चलो ठीक है, तुम रेडी हो जाओ।
पता नहीं माहिन घर पहुंची भी है या नहीं। इस लड़की ने तो बहुत तंग किया है। अम्मी कितनी परेशान होंगी, सारी रात सोई भी नहीं होगी। हेमन नाश्ता लगा दो यार प्लीज। जी। अम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेमन नाश्ता लगा दो यार। बस 2 मिनट में लगा रही हूँ। तुम फोन से निकलोगी तो कुछ करोगी ना, पता नहीं क्या कर रही हो फोन में। वो एक्चुअली मैं अम्मी की खैरियत पूछने के लिए फोन कर रही थी। हेमन अभी रात में तो तुम्हारी अम्मी तुमसे मिलकर गई हैं और फिर तुम उनको ही फोन कर रही हो। ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि तुम उनको फोन कर रही हो सुबह सुबह? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हेमन तुम्हारी अम्मी ठीक तो है ना, सब खैरियत तो है? ऐसा क्या हो गया कि तुम सुबह को सारे काम छोड़ के उनके साथ फोन पे लगी हुई? अच्छा आप प्लीज सुबह सुबह अपना मूड खराब मत करें, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। खैर रहने तो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार। आयान, मैं 2 मिनट में नाश्ता लगा दूंगी। शाहजेब कहाँ थे तुम? भाई मैं बता के तो गया था मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इस्लामाबाद गए थे? कहीं भाई ने मुझे देख तो नहीं लिया होटल में? हाँ वो। फिर तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? भाई वो मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, अभी मैंने सुबह ही देखा। हद होती है लापरवाही की शाहजेब। तुम इतना गैर जिम्मेदार कब से हो गए? तुम्हें पता भी है कल रात को घर पे क्या हुआ है? क्या हुआ भाई? मामा को हार्ट अटैक आया है। व्हाट? कहाँ है मामा? हॉस्पिटल में? घर आ गई। तो अगर तुम्हें मामा की इतनी फिक्र होती ना तो तुम अपना फोन ऑफ नहीं करते। अयान भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं जानबूझ के अपना फोन ऑफ किया। मैं बिजनेस मीटिंग के लिए गया था। तो मैं कब कह रहा हूं तुम हनीमून मनाने गए थे? मुझे पता है तुम बिजनेस मीटिंग में गए थे, लेकिन बंदा घर की खबर तो रखता है। शाहजेब प्लीज ये टीनेजर वाली हरकतें छोड़ दो यार अब। भाई मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। बिजनेस मीटिंग के लिए तो गया था और सुबह की पहली फ्लाइट से वापस भी आ गया। ठीक है, पर आइंदा ख्याल रखना, अगर खुदा ना खास्ता मामा को कुछ हो जाता तो मैं तुम पे नहीं तुम खुद पर गुस्सा कर रहे थे। तुम्हें अंदाजा नहीं ये रात में कितनी परेशान भी गुजारी है। भाई मामा का है, मुझे मिलना है उनसे। अपने रूम में। क्या बात है, परेशान हो? हाँ परेशान हूँ, माहिन की वजह से। कुछ नहीं, वो हेमन ठीक ही कहती है, मैं छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हूँ। आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं मैं कहीं जा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इतनी परेशान हो तो मैं। नहीं नहीं नहीं। बात बताओ, अभी तो तुम बड़ी परेशान हो रही थी माइन के लिए, और अब तो मुझे मना कर रही हो। मामला क्या है फिर? मैं माही से फोन पे बात कर लूंगी। कल से देखा नहीं है ना उसको, तो जरा ऐसे ही दिल घबरा रहा था। अरे तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि मायन को यमन के घर से जाकर ले आता हूँ, लेकिन तुम मना किए जा रही हो। आखिर बात क्या है? अभी कल ही तो हम यमन के घर से आए हैं, अब रोज रोज अच्छा नहीं लगता है बेटी के घर जाना। आप रहने दें। मैं उसके घर को रहने के लिए नहीं जा रहा हूँ, अपनी बेटी को लेने के लिए जा रहा हूँ। जैसे बुरा मानने की क्या बात है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं यमन से कह देती हूँ, वो माही को भिजवा देगी। एक बात बता, तुझे मेरे जाने पे एतराज क्या है? अब तो मायन को लेने के लिए ना यमन के घर मैं ही जाऊंगा, और अभी जाऊंगा। नहीं रशीद साहब रुकिए। मैंने कह दिया ना बस। मेरी बात सुनिए। अभी यमन के घर जा रहा था मैं। क्यों? एमन आप ये घर क्यों जा रहे थे आप? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुझे लेने के लिए जा रहा था,
उसके घर रहने के लिए नहीं जाना था मैं कहीं। तुम एमन के घर थी ना, तो ये तुम्हें जा रहे थे लेने के लिए, बस निकलने ही वाले थे। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। मामा मुझसे नाराज हैं। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। शायद अगर आपकी जगह मैं भी होता तो ऐसे रिएक्ट करता। शाहजेब, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मामा मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे आपकी परवाह है। आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है शाहजेब। वो भी यही कहती है। कौन? मेरी गर्लफ्रेंड। शाहजेब, मैं बहुत सीरियस हूँ। I'm sorry मामा। अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं कभी नहीं जाता। आपने अपना मोबाइल क्यों ऑफ किया हुआ था? मामा इसी बात पे मुझे अहम भाई ने भी डांटा है। मैं डांट नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ बेटा। मामा ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता चला मेरा मोबाइल कब ऑफ हो गया। अच्छा, फिर किसने बताया आपको? मामा क्या मतलब किसने बताया? मैंने जब सुबह उठकर अपना फोन चेक किया तो उसकी बैटरी लो थी, ऑफ हो गया था। वैसे हैरत है, आपको अपने मोबाइल का होश ही नहीं था। इंसान घर से बाहर होते, दूर होते तो अपने कॉन्टैक्ट्स की ज्यादा फिक्र होती है उससे। मामा मैं बिजी था। किस काम में? ऑफ कोर्स मामा, मीटिंग में। इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो उसमें बिजी था, वरना जाते क्यों? आपके काम भी मेरी समझ से बाहर है। हद होती है लापरवाही की। अगर मुझे कुछ हो जाता तो, अगर मुझे कुछ हो जाता ना, फिर आपको एहसास होता। मामा कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो जाए। आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बस अब ज्यादा मोहब्बत जताने की जरूरत नहीं है। आप थके हुए आए हैं, जाकर आराम करें। वैसे आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लगता है मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही है। जी मामा। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। नहीं, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो ना, तो ऐसे अपने हाथों से लाके जहर दे दो, मैं खुशी खुशी खा लूंगी। मगर ये पल पल की अजियत देना बंद कर दो। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बताओ मुझे कहाँ गई थी? और अब अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना, तो लगाऊंगी एक थप्पड़ में तुम्हें। मम्मी वो बताया तो था आपको कि दोस्त के साथ हॉस्पिटल में थी। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे? मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? अगर मुझे झूठ ही बोलना था तो मैं आपको हॉस्पिटल का नाम क्यों बताती? तुमने मुझे हॉस्पिटल का नाम कब बताया? तुमने तो फौरन फोन बंद कर दिया था। हाँ? ये क्या बोल रही हैं अम्मी आप? मैंने आपको हॉस्पिटल का नाम बताया था और उसके फौरन बाद मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी और फोन बंद हो गया। मैंने तो किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं सुना। अच्छा, जब भी मैं कहूँ कि मैंने तो आपको हॉस्पिटल का नाम बताया था और आप तो हॉस्पिटल आने वाली थी, लेकिन फिर आप आए ही नहीं। मैंने तो बताया था ना आपको हॉस्पिटल का नाम, और मैं तो इंतजार भी कर रही थी आपका। नहीं, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो ना, तो ऐसे अपने हाथों से लाके जहर दे दो, मैं खुशी खुशी खा लूंगी। मगर ये पल पल की अजियत देना बंद कर दो। अम्मी अब इसमें मेरा क्या कसूर है? फोन डेड हो गया था मेरा, मोबाइल का चार्जर साथ तो नहीं लेके घूम सकती ना मैं। इतने दिनों से कह रही हूँ कि नया मोबाइल दिला दे, मोबाइल भी खराब हो गया मेरा। और आपसे मैंने कहा भी था कि परेशान मत हो आप। बेटी रात भर घर से गायब रहे तो माँ की नींदें नहीं, होश भी उड़ जाते हैं। तुम्हें किसी बात का एहसास कब है? अच्छा ठीक है ना, बस हो गया ना। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ।
वैसे तो तुम लोगों को बड़ा लेक्चर देते हो कि मैं लापरवाह हूं। अब तुम्हें क्या हो गया है? ये सब तुम्हारी मोहब्बत का असर है। मेरी और कोई आदत तुम्हें अपनाने के लिए नहीं मिली जो मुझे इसका क्रेडिट दे रहे हो। तुम्हारे अंदर अच्छी आदतें हैं ही कहाँ? जो होगा उसी का असर लेगा बंदा। लगता है ताईजान ने तुम्हारी सही से क्लास नहीं ली जो तुम इतना खुश हो। हैरत, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड खुश है, मगर मेरी खुशी तो तुम्हें बुरी लग रही है। कैसी वाइफ? तुम आज ज्यादा नहीं बोल रहे हो। कभी कभी इंसान को ज्यादा बोलना चाहिए, उसके अंदर की घुटन कम होती। तुम्हें अपने अलावा किसी की परवाह कब होती है? इसमें क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हारे सारे कपड़े यास्मीन को धोने के लिए दे दिए, ये खाली है। वैसे मैंने तुम्हारा सारा बैग खाली कर लिया, लेकिन मुझे तुम्हारा एयर टिकट नहीं मिला। हाँ ज़ैनब, अब बताओ तुम किस घड़ी की बात कर रही थी? ये घड़ी मिली है। मेरी रिस्ट वॉच? लेकिन आपको कहां से मिली? मैंने तो सारा घर ढूंढ लिया। माहीन मेरी बेटी है शाहजेब, अगर उस पर किसी की